हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक रोचक कहानी, मीता और उसका रहस्यमयी कबूतर। आशा है ये आपको पसंद आएगी। चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, बहुत दूर एक घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव अमरापुर में मीता नाम की एक लड़की रहती थी। मीता बहुत दयालु लड़की थी और छोटे बड़े सभी प्राणियों के लिए उसके मन में प्रेम था। उसने अपने जीवन का ज्यादातर समय जंगल में भटकने, इधर उधर खेलने में बिताया था। एक दिन रोजाना की तरह जंगल में खेलते हुए मीता को एक घायल कबूतर जमीन पर पड़ा मिला। उसने बहुत सावधानी से उसे उठाया और वापस अपनी झोपड़ी में ले गई। उसने कबूतर के घाव की मरहम पट्टी की और वह काफी दिनों तक लगातार उसकी देखभाल करती रही। इससे कबूतर वापस से स्वस्थ हो गया। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल गए और कबूतर मीता की देखरेख में अच्छा और स्वस्थ होता गया। जब मीता जंगल में जाती थी, वो कबूतर को अपने कंधे पर बैठाकर साथ में ले जाती थी और वे एक दूसरे से बात करने में घंटों बिताते थे। एक दिन कबूतर एकदम से मीता से साफ और तेज आवाज में बात की। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, कबूतर ने कहा। मैं सिर्फ कोई कबूतर नहीं हूँ, मैं एक जादुई कबूतर हूँ। मेरे पास आपकी 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है, लेकिन तुम्हें सोच समझकर बताना होगा, क्योंकि एक बार उनका उपयोग करने के बाद तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। मीता खुश होकर नाचने लगी। उसने लंबे समय तक सोचा कि उसे क्या चाहिए। अंत में उसने अपनी पहली इच्छा की। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के अंदर खूब बरसात हो, खूब फसल हो, ताकि कोई भी भूखा न रहे। अगले कुछ दिनों में गांव के चारों ओर भरपूर फसल लहरा उठी। मीता की दयालुता से सभी गांव वाले भी बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। अपनी दूसरी इच्छा के लिए मीता ने सभी जानवरों के लिए खाना और पानी की व्यवस्था की कामना की। उसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। जहाँ तक उसकी तीसरी इच्छा का सवाल है, मीता ने बहुत देर तक सोचा कि वह क्या चाहती है। अंत में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं हमेशा परिवार के बीच खुशी, शांति और प्यार से रहना चाहती हूँ, और ऐसा ही था। मीता ने अपना शेष जीवन प्रेम और प्रसन्नता से घिरा हुआ बिताया। उसने जंगल का पता लगाना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा। हालांकि जादुई कबूतर अब चला गया था, लेकिन उसे लगता था कि वो कबूतर अब भी उस पर नजर रखे हुए हैं। वो अब भी उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है और कभी भी उसकी जरूरत हो तो वो आ जाएगा। लेकिन मीता को अब कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अपने जीवन में अब बहुत खुश थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें समय समय पर अपनी इच्छाओं की समीक्षा करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारी इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आनंद और सुख से ही संबंधित है, या क्या हमारी इच्छाओं को पूरा करने से हम सामाजिक, सामरिक या पर्यावरणिक तरीके से भी मदद कर सकते हैं। संकल्पित और उदार मन वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारी इच्छाओं का पूरा होना हमेशा हमारे लिए ही बहुत बड़ी संतुष्टि और प्रसन्नता लेकर नहीं आता है, बल्कि हमारे चारों ओर समाज के लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होता है। कहानी यही समाप्त होती है दोस्तों। इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।